आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। इसके पूर्व क्लास में हमने पीएच मान क्या है इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे कि पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं पीएच मान के बारे में, जिसमें पहला बिंदु है पाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो आमाशय जो होता है उसमें एसिड अम्ल जो है पाया जाता है, जो भोजन के पचाने में क्या करता है, सहायक होता है। एसिड की उपस्थिति में ही भोजन जो रहता है आमाशय में, उसका माध्यम जो है कैसा होता है, आपका अम्लीय होता है, जिससे आमाशय में हमारा जो भोजन जो रहता है वो सड़ने से बचता है। दूसरा बिंदु है जैविक प्रक्रियाओं में। इसके अंतर्गत जैसे हमारा रक्त का जो पीएच मान जो होता है वो 6.8 से लेकर 7.8 तक होता है। कहने का तात्पर्य है हमारे रक्त का जो पीएच मान जो होता है वो क्षारीय होता है। यह जो है हमारे रक्त में प्लाज्मा और सीरम की संतुलन को बनाए रखता है। यदि मान लिया जाए हमारे रक्त का पीएच मान यदि अम्लीय होगा तो वह जो है यानी कि हमारा जो हीमोग्लोबिन जो रहता है उसकी आकृति जो है बदल जाती है, जिसके कारण से वो ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाता है। इस कारण से जैविक क्रियाओं में पीएच मान का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तीसरा बिंदु है लार का पीएच मान। पाचन की क्रिया में लार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि हमारे मुख में एक तरह तरह पदार्थ जो है पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लार कहते हैं, जो कि पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे मुख में जो दांत जो होता है वो एनेमल और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगर मान ली जाए हमारे लार का जो पीएच मान है 5.5 से अगर कम हो जाता है तो दांतों में क्या होगा, सड़न उत्पन्न होगा। इस कारण से हमें क्षारीय युक्त दंत मंजन का उपयोग जो है करना चाहिए। चौथा बिंदु है जंतुओं की आत्मरक्षा के लिए। बहुत सारे प्रकृति में जीव जंतु जो है पाए जाते हैं, जिनका डंक मारने से हमें क्या होता है, जलन महसूस होता है। तो ऐसे जीवों में क्या पाया जाता है, आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है उनके डंक में, जिसके कारण से हमें जलन या दर्द का अनुभव होता है। तो ये जीव जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल जो है करते हैं। पांचवा बिंदु है फसल के उत्पादन के लिए। हमारे जो फसल उत्पादन के लिए मिट्टी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और मिट्टी का जो पीएच मान जो होता है 5 से 8 के मध्य होना चाहिए, जिससे अगर मान ली जाए इससे अगर कम होता है तो फसल उत्पादन क्षमता में क्या होगा, नुकसान होता है। इस कारण से बीच बीच में बहुत सारे क्या करना चाहिए, खाद है या राख है उसका उपयोग करके मिट्टी के पीएच मान को बनाए रखना चाहिए, जिससे हमारे फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आइए देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा लवण। लवण जो है क्या होता है, इसके लिए मैं बता दूं कि अम्ल और क्षार के मिलने से किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। तो इससे पूर्व समझते हैं कि जैसे कि एक अम्ल का एग्जाम्पल लेते हैं, और ये जो अम्ल जो है जब टूटता है तो क्या देता है, एच आयन। हमेशा आपको याद रखना है अम्ल जो है जेली विलयन में आयनित होकर के क्या देते हैं, एच आयन देते हैं या फिर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक उसी प्रकार जो क्षार जो होता है वो आयनित होकर के क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन जो है देते हैं। ये आपको याद रखना है कि अम्ल जो है जेली विलयन में H आयन देता है, और क्षार जो है जेली विलयन में OH आयन देते हैं।
और अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है, लवण का निर्माण होता है। तो आइए एक समीकरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक अम्ल ले लेते हैं और एक ले लेते हैं क्षार, दोनों क्रिया करेंगे तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl निकल आएंगे तो क्या बनेगा, NaCl, और यहाँ से OH, यहाँ से एक H, तो ये मिलकर बना लेंगे क्या, जल। इस प्रकार से अम्ल और क्षार जो है क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, नमक का सूत्र होता है, और H2O बनाता है, यानी जल का निर्माण करता है। अगला हमारा टॉपिक है अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा के नाम से इसे जाना जाता है। जैसे कि हमारे घरों में क्या किया जाता है, लकड़ी, कोयला या ईंधन के ज़्यादा प्रयोग से बहुत सारे गैस, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये सभी जो रहते हैं वो धुएं के साथ में निकलते हैं ईंधन की जलाने से। और ये जो सभी गैसें जो होती हैं वो जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये जो है एक साथ वर्षा होने पर हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसे हम अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं कि अम्ल वर्षा हमारे जो दैनिक जीवन को किस प्रकार से मतलब प्रभावित करता है। तो इसमें हमारे जो ऐतिहासिक बहुत सारे जो इमारतें जो होती हैं, अम्लीय वर्षा होने पर क्या होता है, उनका क्षरण होता है। दूसरा है प्रकृति में सभी जो जीव जंतु जो होते हैं, अम्लीय वर्षा होने के कारण विभिन्न प्रकार के चर्म रोग उन्हें होते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होने के कारण से मिट्टी की जो उपजाऊ जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट होती है। इस प्रकार से अम्लीय वर्षा जो है जनजीवन में मतलब जनजीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है। इनसे भारी मात्रा में जीव जंतुओं को या हमारे ऐतिहासिक जो इमारत है इन सभी को बहुत नुकसान होता है। धन्यवाद।